मोदी सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक की है। जी हां, आजादी रात से 500,000 के नोट बंद। 500,000 के नोट कागज के टुकड़े के समान हो जाएंगे। 10 नवंबर से 30 दिसंबर तक पुराने नोट आप जाकर के बदल सकते हैं। कहां बदले जाएंगे, अब आप ये जानिए। बैंक और पोस्ट ऑफिस में पुराने नोट बदले जाएंगे, लेकिन कल सारे बैंक आम आदमी के लिए बंद रहेंगे। लेकिन बैंकिंग ऑफिशियल्स के लिए, जो बैंक वाले लोग हैं, बैंक के ऑफिस के लोग, वो उनके लिए बैंक, आम आदमी के लिए बैंक बंद होगा। 9-10 नवंबर को एटीएम काम नहीं करेंगे। 11 नवंबर से एटीएम से पैसे निकालने की सीमा है। एक एटीएम से 2,000 रुपए निकाले जा सकेंगे। 500-2,000 रुपए के नोट आएंगे, नए नोट आएंगे। भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए सरकार का यह बड़ा फैसला। यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1,000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। यानी ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी। 500 और 1,000 रुपये के पुरानी नोटों के जरिए लेन देन की व्यवस्था आज मध्यरात्रि से उपलब्ध नहीं होगी। भ्रष्टाचार, काले धन और जाली नोट के कारोबार में लिप्त देश विरोधी और समाज विरोधी तत्वों के पास मौजूद 500 रुपये, 1,000 रुपये के पुराने नोट अब केवल कागज के एक टुकड़े के समान रह जाएंगे। पर पीएम ने कहा है, मैं आज आपको सबसे महत्वपूर्ण विषय और निर्णय साझा करूंगा, और यह सबसे महत्वपूर्ण निर्णय है सरकार का। आधी रात से, यानी अब से ठीक 3 घंटे के बाद आपकी जेब में, आपकी अलमीरा में रखा हुआ 500 और 1,000 रुपए का नोट बंद होने जा रहा है। 10 बड़ी बातें हम लगातार दिखा रहे हैं, लेकिन आपके जहन में यह सवाल उठ रहा होगा कि अगर नोट बंद हो जाएगा तो आपकी जेब में जो नोट है उसका आप क्या करेंगे। तो इसका भी जवाब सरकार के पास है। 30 दिसंबर तक आप जाइए बैंक या पोस्ट ऑफिस में, उसे एक्सचेंज कीजिए। मेरे चीफ ऑफ ब्यूरो राकेश कुमार सिंह ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद हैं। राकेश, मुझे ये बताइए कि काला धन को लेकर के ये निर्णायक दिन रहा और ये बहुत बड़ा फैसले का दिन रहा। आम आदमी के लिहाज से भी ये समझाइए कि 500,000 रुपए के नोट 3 घंटे के बाद बंद हो जाएंगे, लेकिन आम आदमी अपने नोटों का आगे क्या करे, इस बारे में सरकार क्या कहती है? देखिए, मोदी सरकार का जिस तरह से भ्रष्टाचार और काले धन और साथ ही साथ जाली नोटों का कारोबार करने वाले लोगों पर ये बड़ा नकेल कसने की जो है ऐलान है। और जिस तरह से आज रात से, यानी 12 बजे के बाद, रात 12 बजे के बाद 500 और 1,000 के नोट बंद हो जाएंगे। और राशिद, सबसे खास बात यह है कि अगर जिनके पास 500 और 1,000 के नोट हैं तो 10 नवंबर से 30 दिसंबर तक वो बैंक और डाक में जाकर जो है उसको जमा कर सकते हैं। रही बात कि सरकार ने एक और फैसला किया है कि 2,000 के नए नोट जारी किए जाएंगे। यानी 500 और 1,000 के जो नोट बंद किए गए हैं उनकी जगह पर 2,000 के नए नोट जारी किए जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा मोदी सरकार का काला धन और भ्रष्टाचार, साथ ही साथ फेक इंडियन करेंसी चलाने वाले लोगों पर नकेल कसने का एक बड़ा ऐलान है। ठीक है, आप रहिए, आपके पास दोबारा लौट करके आएंगे। मेरे सहयोगी मैत्री त्रिपाठी दिल्ली सटे हुए नोएडा के एक एटीएम पर खड़ी हैं, वहां पर कई लोग मौजूद हैं। एक बार हम दिखाना चाहेंगे अपनी सहयोगी मैत्री त्रिपाठी को। मैत्री, मुझे ये बताइए कि इस खबर को जानने के बाद कि आधी रात से 500 और 1,000 के नोट बंद होने जा रहे हैं, लोगों में कितने सवाल उनके जहन में आ रहे हैं? आपके पीछे और भी तमाम लोग मौजूद हैं, उनसे बात भी कीजिए कि उनके जहन में क्या क्या सवाल आ रहे हैं। बिल्कुल राशिद, बहुत सारे सवाल आ रहे हैं और सवाल उनकी जेब में जितने पैसे हैं उससे कहीं ज्यादा हैं, इसलिए वो सब मेरे पीछे लाइन लगा के पैसे निकालने में लगे हुए हैं। क्योंकि सबको इतना तो पता चल गया है
कि 12 बजे के बाद जो जेब में 500 और 1000 के नोट हैं, वो जैसा प्रधानमंत्री ने कहा सिर्फ कागज के टुकड़े रह जाएंगे। अब कुछ अहम बातें हैं जो हमारे दर्शकों को जानने की जरूरत है, और वो अगर चाहे तो इन चीजों को नोट भी कर सकते हैं। जो कि जानने की जरूरत है वो ये कि 9 और 10 को एटीएम बंद रहेंगे, बैंक बंद रहेंगे, जिसके बारे में आपने शुरुआत में बुलेटिन के बता दिया। इसके अलावा 12 बजे के बाद 72 घंटे तक, यानी कि 11 तारीख को रात 12 बजे आपके पास लौट करके आएंगे। जेडीयू नेता केसी त्यागी कुछ कह रहे हैं, यहीं से आप अपनी बात आगे बढ़ाएंगी। जो आमदनी है उसका एक बड़ा हिस्सा बैंकों में जमा नहीं होता है। क्या किसानों के साथ इस मामले को लेकर के कोई अलग से कानून बनेगा या उनको राहत दी जाएगी? व्यापारी जो डेली पैसे का ट्रांजैक्शन करते हैं नगद में भी, और वो कोई ब्लैक का काम नहीं करते हैं, तो क्या उन व्यापारियों के विरुद्ध तो कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी? इसलिए सरकार को इन सब चीजों के साथ भी स्पष्टता के साथ पेश आना चाहिए। जेडीयू नेता केसी त्यागी का यह कहना था कि कुछ और भी चीजें सरकार को स्पष्ट करनी चाहिए। मसलन जो छोटे व्यापारी हैं वो जो 500 और 1000 के नोट में ही अपने व्हाइट मनी का ट्रांजैक्शन करते हैं, उनके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था की गई या नहीं की गई, सरकार इसे भी साफ करे। साथ ही जेडीयू का यह भी कहना था कि एकाएक ये फैसला कर दिया गया, कुछ घंटों का भी टाइम नहीं दिया गया, और यह भी कहना था कि जो बैंकिंग सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर के साथ क्या सारा रोड मैप और फ्रेमवर्क तैयार हो गया। ये कुछ सवाल है जो कि ऑपोजिशन उठा रहा है, लेकिन एक बार फिर से हम लोग कर लेंगे मेरे सहयोगी मैत्रेयी का। मैत्रेयी, आप आम जनता के लिए आप सरल शब्दों में कुछ बता रही थी। बिल्कुल राशिद, मैं ये बता रही थी कि किन चीजों का ध्यान रखने की जरूरत है और किन चीज और हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, असुविधा ना हो लोगों को, इसके लिए क्या खास ख्याल सरकार ने रखे हैं वो भी जान लेने की जरूरत है। सबसे पहले तो कि 10 नवंबर से लेके 31 दिसंबर तक वो समय सीमा शुरुआती दौर में तय की गई है, जब आप बैंक से और पोस्ट ऑफिस से अपने 500 और 1000 रुपए के जो नोट है वो बदलवा सकते हैं। ये एक समय सीमा है। इसके अलावा जैसा मैं आपको बता रही थी, शुरुआत के 72 घंटे में थोड़े रिलैक्सेशन दिए गए हैं। जो हॉस्पिटल सेक्टर्स हैं, सीएनजी पेट्रोल लेने के समय, रेलवे टिकट्स बुक करने के समय, एयर टिकट्स बुक करने के समय, इन तमाम सेवाओं को शुरुआत के 72 घंटे में आप 500 और 1000 रुपए के जो आपके पास नोट है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा 11 नवंबर से, ये बहुत अहम चीज है, 11 नवंबर से एटीएम से एक दिन में आप महज 2000 रुपए निकाल सकते हैं। एक हफ्ते में आप 20,000 रुपए निकाल सकते हैं। हालांकि ये जो सीमा है वो धीरे धीरे बढ़ाई जाएगी। जैसे शुरुआत में 25 नवंबर तक आप रोज सिर्फ 2000 रुपए निकाल सकते हैं, लेकिन इसके बाद आप रोज 4-4 हजार रुपए निकाल सकते हैं। इसके अलावा जो मैं आपको बता रही थी कि अगर 31 दिसंबर तक किसी भी कारण की वजह से लोग अपने 500 और 1000 रुपए के नोट नहीं बदलवा पाए, उनके लिए ये प्रोविजन है कि वो 31 मार्च 2017 तक अपने ये नोट बदलवा सकते हैं। लेकिन इसमें एडिशन ये है कि तब आपको आरबीआई के सामने डिक्लेरेशन और आईडी के साथ ये अपने नोट बदलवाने पड़ेंगे। तो ये कुछ अहम चीजें हैं जो हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं, जिसका ख्याल रखने की जरूरत है। और इसमें सबसे अहम बात यह है कि 9 और 10 तारीख को, यानी कल और परसों, आम लोगों के लिए एटीएम बंद रहेंगे। देश के लिए आज की सबसे बड़ी खबर है, आधी रात से यानी अब से लगभग 2.5-3 घंटे के बाद आपके पास जो 500 और 1000 के नोट हैं वो महज एक कागज की तरह से हो जाएंगे। लेकिन आम जनता को परेशान होने की जरूरत नहीं है, उसे पैनिक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि काला धन पर लगाम लगाने के लिए सरकार की यह सर्जिकल स्ट्राइक है। नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इससे काला धन, जाली नोट और भ्रष्टाचार पर नकेल कसी जा सकेगी। 11 नवंबर से एटीएम से पैसे निकाल सकेंगे। कुछ दिन तक एटीएम से 2000 रुपए ही निकलेंगे। मेरे सहयोगी मैत्रेयी त्रिपाठी हमें ये बता रही थी। राकेश, मुझे ये बताइए, सरकार ने ये गोल किस तरीके से सेट किया, और अब जब 500 और 1000 रुपए के नोट बंद हो चुके हैं, लगभग 2-2.5 घंटे के बाद बंद हो जाएंगे, तो ऐसे में चाहे वो बैंकिंग सेक्टर हो, चाहे वो रियल एस्टेट सेक्टर हो, या तमाम जो सेक्टर हैं उन पर किस तरीके का असर पड़ेगा, या यहां से कैसे काला धन और भी बाहर आएगा, इस बारे में सरकार की सोच क्या है?
देखिए राशिद, जहां तक रियल एस्टेट सहित कई क्षेत्रों का जो आपने नाम लिया, सरकार ने इसकी पूरी तौर पर जो है अपनी ओर से जो एजेंसियां हैं उसको उपयोग में उसको लाई थी और उससे उन्होंने पता करने की कोशिश किया था कि इन क्षेत्रों में आखिरकार किस तरह से काले धन का प्रयोग होता है, और उसको लेकर उन्हें चौंकाने वाले जो आंकड़े मिले थे और उसके बाद सरकार ने इस तरह का फैसला लिया। आप जैसा कि जानते हैं राशिद कि सरकार काले धन को बाहर लाने के लिए जो काले धन रखने वाले लोग थे उसको लेकर एक वेवर स्कीम लेकर आई थी, जिस पर कई जो काले धन रखने वाले लोग थे उन्होंने इस जो सरकार द्वारा चलाई गई स्कीम उन्होंने उसके तहत अपनी आमदनी की घोषणा की थी। तो इसके बाद सरकार को लगा कि एक बड़ा हिस्सा जहां ऑपोजिशन का हालांकि ये कहना है, जेडीयू नेता केसी त्यागी को अभी थोड़ी ही देर पहले आप सुन रहे थे, उन्होंने ये कहा कि कई विकल्पों पर सरकार ने विचार नहीं किया, लेकिन कांग्रेस के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पीएल पुनिया क्या नजरिया रखते हैं, क्या रुख रखते हैं सरकार के इस फैसले पर, देखिए। पीएल पुनिया की honest citizens. However, certain issues come to my mind on a tentative basis. The first is that the beach cause of black money in our country is the nexus between politics and unaccounted money. Now, so long as you don't initiate electoral reform to short circuit that nexus, somehow the black marketeers in our country are more ingenuous than laws, and politics and politicians are complicit in this. Electoral reform has been pending for a very long time. Has there been any change in it? Secondly, I am not yet clear how the new currency that is introduced will not be also counterfeited. So that is something that I would be happy for the government to explain. If there is such a... देश के नाम संदेश में 500 रुपए और 1000 रुपए के नोट को बंद करने का ऐलान किया है, और आज रात 12 बजे से उससे इन नोटों के माध्यम से लेन देन अब नहीं हो सकेगा। काला धन रोकने के लिए, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कदम उठाया गया है, इसमें इसका स्वागत करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये भी अवश्य ध्यान रखना चाहिए था कि आम जनता को इससे असुविधा ना हो। अगर मैं पार्लियामेंट स्ट्रीट से आज पैसे निकालता हूं और रात को 12 बजे वो नोट बेकार हो जाएंगे, तो इस तरह की बातों पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए था। जिसके पास जो बोनाफाइडी पोजीशन में है और वो फिर बैंकों में जमा करने के लिए लाइनें लगेंगी। और चलिए, कांग्रेस नेता पीएल पुनिया ने शायद राष्ट्र के नाम पूरा संदेश नहीं सुना, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा था कि जिसके पास 500 और 1000 के नोट हैं उनका, हालांकि यह जरूर है कि 12 बजे से बंद होने जा रहा है, लेकिन जिनके पास रखा हुआ है घर में जो व्हाइट मनी के तौर पर है, उसका ऑप्शन भी है, उसका विकल्प भी है। मेरे दो सहयोगी मेरे साथ में मौजूद है। राकेश कुमार सिंह हमें यह बता रहा है सरकार के नजरिए से यह फैसला कैसा है, ऑपोजिशन के नजरिए से यह फैसला कैसा है, अर्थशास्त्र इस बारे में क्या कहता है। एक आम आदमी की बात कर रही है मेरे सहयोगी मैत्रेयी त्रिपाठी, जो कि दिल्ली से सटे हुए नोएडा के एक एटीएम के ठीक बाहर मौजूद है। आपके पीछे कुछ लड़कियां भी हैं मैत्रेयी, कुछ और भी लोग हैं जो एटीएम से ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। जरा सा वहां पर जाइए, जहां तक आपका कैमरा जा सके वहां पर जाइए, देखिए क्या एटीएम से जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है, जो नोट बाहर आ रही है उसमें 500 और 1000 के नोट इस वक्त आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल, मैं यहाँ पे मौजूद, मेरे साथ कई लोग हैं, उनसे पूछती हूँ जो लाइन में लगे हुए हैं और कैश निकालने की कोशिश कर रहे हैं। सबके सामने बड़ी चुनौती है कि कम से कम अब खर्च के लिए कुछ पैसे तो निकाल ले। सर, आपसे पूछना चाहेंगे कि कितने कितने नोट, अभी 500 के नोट निकल रहे हैं, तो आप लोग कैसे अब कैश निकाल रहे हैं बाहर? जी, हम लोग
400 निकाल रहे हैं, मैक्सिमम 400 निकाल सकते हैं, उसी में 100 के आएंगे। तो यहाँ पे बड़ी चुनौती है, क्योंकि राशिद अब लोग क्या कर रहे हैं कि 400 रुपए निकाल रहे हैं, तो 400 रुपए निकालने से 400 के नोट निकलेंगे, तो कई ठीक है। ट्रांजैक्शंस करने मैत्री, पड़ आप रहे रहिए हैं, तो हमारे इसीलिए साथ ज्यादा अतुल देर तक की श्रीवास्तव। लंबी लाइन लग। ठीक है मैत्री, आप रहिए मेरे साथ में। मार्केट मामलों के जानकार अर्थशास्त्री अतुल श्रीवास्तव हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। अतुल श्रीवास्तव जी, दो लिहाज से हमारे दर्शकों को ये बताइए कि सरकार का ये जो बड़ा फैसला है, आम जनता के लिहाज से, आम आदमी के लिहाज से इसके मायने क्या हैं, और प्रोविजन दिया गया है कि वो 30 तारीख तक अपना डिक्लेरेशन देकर अपना जो भी उनका 20,000 30,000 रुपए जमा करा सकते हैं। ठीक है। दूसरी चीज अगर हम इंडिया के कंटेक्स्ट में देखें तो ये बहुत बड़ा माइलस्टोन काम है। ऐसा काम जिसे हम लोग बहुत से छोटे लोग या जो से नंबर 1 के लोग, जो से अच्छे 1 नंबर के लोग, हम लोग देखते थे कि